ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ माता मरियम के बारे में कुछ रखना चाहता हूँ। मेरा शीर्षक है माता मरियम ख्रिस्तीय विश्वासियों की आदर्श है। हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम क्यों माता मरियम को मध्यस्थता मानते हैं? माता मरियम ईसाइयों की आदर्श और एक शक्तिशाली मध्यस्थ है। हम माता मरियम का आदर, सम्मान और उनसे प्यार करते हैं क्योंकि माता मरियम देहधारी शब्द की माँ है, जिसके द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। बचपन से ही माता मरियम शुद्ध, पवित्र, सरल और ईश्वर की कृपा पात्री रही है। जैसा कि हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 45 तक। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है और ना कोई बुरा पेड़ अच्छे फल देता है। प्रत्येक वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंटों कटोरों से अंगूर को एक झाड़ीदार झाड़ी से उठाया जाता है। दिल के अच्छे खजाने से अच्छा इंसान अच्छा ही पैदा करता है और बुरे खजाने से अच्छा इंसान बुराई पैदा करता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। माता मरियम प्रभु की दृष्टि में उत्तम फल थी और इसी कारण प्रभु ने उन्हें यीशु की मां के रूप में चुना, जो दुनिया का मुक्तिदाता है। हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु ने अपने लोगों की सेवा करने के लिए कई भक्तों को चुना और बुलाया, जैसा कि अब्राहम, मूसा, गिदोन, दानियल, जकारियस। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उन्हें चुनने से पहले कभी भी उनका अभिवादन नहीं किया। ये बड़ा ही विचित्र है कि जब परमेश्वर ने माता मरियम को प्रभु की मां बनने के लिए चुना, तो स्वर्गदूत ने माता मरियम को प्रणाम किया, अर्थात आदर सत्कार के साथ अभिवादन किया। हम जानते हैं कि बचपन से ही बच्चों को एक बहुत ही सुंदर संस्कार सिखाया जाता है। वो है एक दूसरे को प्रणाम करना, अभिवादन करना। बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं, छात्र शिक्षकों का अभिवादन करते हैं, छोटा भाई अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। लेकिन प्रभु का दूत माता मरियम प्रभु की दासी को अभिवादन करता है, क्योंकि वह अभिवादन के योग्य थी। स्वर्गदूत का अभिवादन प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये बहुत ही सुंदर गुण है जो हमें सीखना है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1
पद संख्याएं 30 से 33 तक। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तीमोथी के दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 20 से 21 तक हम पढ़ते हैं। किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और न चांदी के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए है और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए है। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा, वो एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र गोस्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। शास्त्र के अनुसार विभिन्न धातुओं के बर्तनों का उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। हम देखते हैं कि मां मरियम का जीवन ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रकट हुआ और ईश्वर जानते थे कि माता मरियम प्रभु के प्रति सदा विश्वसनीय बनी रहेगी। यही कारण है कि ईश्वर ने माता मरियम को उत्तम पात्र के रूप में उपयोग कर मुक्तिदायक कार्य को संपन्न किया। यीशु की मां बनने की घोषणा के बाद माता मरियम ने अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ से मुलाकात करने गई, जो अपने बुढ़ापे में गर्भवती थी। हम लोग इसके सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 41 से 45 तक पढ़ते हैं। जब एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना तो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। एलिजाबेथ का दौरा करने के बाद मरियम ने यीशु की मां के रूप में चुने जाने की खुशी का अनुभव किया और उन्होंने प्रभु की प्रशंसा इस प्रकार की। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 48 तक। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आप सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मरियम ने कभी भी ईश्वर पर संदेह या सवाल नहीं किया, लेकिन वह दृढ़ता से ईश्वर की शक्ति, क्षमता और दयालुता में विश्वास करती थी। हमेशा वह ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी। यीशु के जन्म के बाद उसे दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसे यीशु को
लेकर मिस्र देश जाना पड़ा। जब यीशु खो गया था और बाद में मंदिर में पाया गया था, और भी कि जब यीशु को घसीटा गया और सूली पर चढ़ाया गया, ये सब माता मरियम ने शांतिपूर्वक सहा और ईश्वर की इच्छा पूरी होने में अपनी पूरी सहभागिता दी। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 48 से 50 तक। एक बार जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और शिष्य यीशु से मिलना चाहते थे, किसी ने उन्हें सूचित किया, आपकी माँ और भाई आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और उसने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये मेरी माँ और मेरे भाई है। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पालन करता है वो है मेरा भाई, मेरी बहन और माता। वास्तव में हमारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यीशु माता मरियम की उपेक्षा कर रहा है और उनका अनादर कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसानी रिश्ते से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु की माँ बनी। उसने पूरे दिल से पिता परमेश्वर के शब्द का उत्तर दी, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। यह कहकर माता मरियम ने पिता परमेश्वर के कथन को अपने जीवन में पूरा होने दिया। माता मरियम ने अपना जीवन ईश्वर के वचन और ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। माता मरियम ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत किया। माता मरियम अंत तक प्रभु यीशु के साथ रही और उन्होंने प्रेरितों को समर्पण करने और ईश्वर के विनम्र सेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और साथ ही माता मरियम पेंतकुस्त के दिन उनके साथ रहे। हम पढ़ते प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में, ये सब एक हृदय होकर नारियां ईसा की माता मरियम तथा भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। माता मरियम प्रभु की इच्छा पूरी करती है। हमें माता मरियम के 4 सत्यों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पहला है, माता मरियम प्रभु की माँ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, ये सब एक हृदय होकर नारिया ईसा की माता मरियम तथा भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:5 में, उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 में, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीन उनके क्रूस के पास खड़ी थी। दूसरा, माता मरियम सदा कुंवारी थी। हम पढ़ते लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 और 27। 6ठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल परमेश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और कुंवारी का नाम था मरियम। हम पढ़ते ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 14 में, प्रभु स्वयं एक चिन्ह देगा और वो ये है, एक कुंवारी गर्भवती है
वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तीसरा है माता मरियम निष्कलंक गर्भधारण। पढ़ते लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में स्वर्गदूत ने उसके यह अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम पढ़ते लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चौथा, माता मरियम के शरीर को स्वर्ग में उठा लिया गया है। हम पढ़ते प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12:1 में आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्र का मुकुट। कुरान में माता मरियम के बारे में 6 तथ्य लिखा गया है। पहला है, उसने कुंवारी होने के बावजूद यीशु को जन्म दिया। कुरान में 19 अध्याय पद संख्या 20 और 21। दूसरा है, वह अल्लाह के या ईश्वर द्वारा सभी महिलाओं से चुनी गई है। कुरान अध्याय 3 पद संख्या 42 में। तीसरा है, उस पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाया गया था। कुरान अध्याय 19 पद संख्या 27 से 28 तक। चौथा है, कुरान में एक पूरा अध्याय उसके नाम पर रखा गया है, वह है सूरत मरियम और चैप्टर 19 है। पांचवा है, उसने कई चमत्कारों का अनुभव किया। कुरान अध्याय 3 पद संख्या 37। 6 है, वह अविश्वसनीय रूप से धार्मिक, पवित्र और विनम्र थी। कुरान अध्याय 66 पद संख्या 12। आज हमारे कई ईसाई भाई बहन माता मरियम का सम्मान आदर नहीं करते हैं, माता मरियम को मध्यस्थ करने के लिए अनुरोध नहीं करते हैं। कारण यह है कि जो आदर नहीं करते हैं वे माता मरियम के प्यार को समझ नहीं पाते हैं और अनुभव कर नहीं पाते हैं। माता मरियम मनुष्य का बहुत चिंता करती है। इसके कारण माता मरियम कई बार दिखाई देती है और हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने और माला विनती करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है। हम देखते हैं माता मरियम काना विवाह में वो कितनी चिंतित थी जब अंगूरी खत्म हो गई। माता मरियम यीशु से कही, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 3 में। आज कई लोग अपने उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और भले ही हम पापी हो, हम मध्यस्थ बन जाते हैं। सोचिए या विचार कीजिए, जब माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थ करती है तो वह कितनी शक्तिशाली होगी, क्योंकि वह प्रभु की कृपा पात्री और निष्पाप है। वह दुनिया की शक्तिशाली मध्यस्थ है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी माता मरियम के मूल्यवान कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। उसने दुनिया को यीशु दिया और ये इसीलिए कि उसने प्रभु को हाँ कही और हमें
मसीहा मिल गया। वो हर एक मनुष्य को प्यार करती है और हमारे चिंता करती है। आए हम पवित्र माला विनती के माध्यम से माता मरियम से अनुरोध करें, सदा समय अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, आनंदित हो मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु की ओर से एक स्वतंत्र रूप से अनुग्रह दिया हुआ गया है। प्रभु आपके साथ है। प्रभु है जो आपको पवित्र बनाता है। धन्य तू स्त्रियों में आप सभी महिलाओं से विशेष धन्य है। धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो आपको पवित्र बनाता है। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ। मरियम पवित्र है, इसलिए आप यीशु को जन्म दिया जो हमारे प्रभु है। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, जो हम वास्तव में उससे मांगते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना, जैसे हम दूसरों को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम माता मरियम को सम्मान करें, आदर करें, प्यार करें और उससे अनुरोध करें हम सब लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए। आमीन।